स्वामी जी पूरे देश में चुपचाप घूम रहे हैं, बिना किसी प्रचार के घूम रहे हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि हरिद्वार से जो ज्योति उठे वो घर द्वार तक पहुँचे। हर प्रदेश में, केरल से कश्मीर तक, घर घर स्वामी जी दीप जला रहे हैं। स्वामी जी के दीप क्या हैं? हम सब स्वामी जी के दीप हैं, कार्यकर्ता ही उनके दीप हैं। घर घर में कार्यकर्ताओं को बिठाना, उनका आसन जमाना, उनको जागृत करना और देश को जगाने के लिए उनको प्रवृत्त करना, ये काम स्वामी जी कर रहे हैं। कोई राजनीतिक दल, कोई नेता स्वामी जी की तरह घूम नहीं रहा है। सब लोग अखबारों में प्रचार करते हैं, 2-2 लाख लोगों की रोज सभा, टेलीविजन चैनल्स पर लोग प्रचार कर रहे हैं। सब काम अप्रत्यक्ष तौर पर हो रहा है। नेता भी अप्रत्यक्ष हैं इस देश के, जनता से प्रत्यक्ष संपर्क उनका है ही नहीं। इसीलिए सत्तारूढ़ होने के बाद वे जनता का साथ छोड़ देते हैं, जनता का नाम लेना बंद कर देते हैं। स्वामी जी अकेले ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे जन जागृति के शिक्षक हैं जो पूरे देश में घूम रहे हैं। केरल से मुझे एक बार फोन आया कि यहाँ स्वामी जी के कम से कम 2 लाख आदमी सभा में हैं। क्या देश में आज तक एक भी नेता पैदा हुआ है आज़ादी के बाद कि जो अपने प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश में जाके 1-2 लाख आदमियों को इकट्ठा कर सके? मैंने तो पूरा युग देखा है, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का और हमारे मित्र अटल बिहारी वाजपेयी का, और कई कई प्रदेशों में देखा है, उनके साथ जाके विदेशों में भी देखा है। कोई नेता आज तक भारत में इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा सब प्रांतों में कभी नहीं कर सका जो स्वामी जी ने किया। स्वामी जी जितना बड़ा जन जागरण कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, देश में आज तक कई बड़े बड़े नेता हुए, महात्मा हुए, सन्यासी हुए, ऋषि महर्षि हुए, गुरु आदि हुए, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं और मुझसे भी ज्यादा विनम्रता के साथ स्वामी जी स्वयं कहते हैं, आप बताओ किसी का नाम कि जिसके कहने से, जिसकी प्रेरणा से करोड़ों लोग रोज सुबह उठकर आसन प्राणायाम करते हों। आसन प्राणायाम करना स्वयं धर्म का पालन करना है। धर्म की शुरुआत होती है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को जो वश में रखे वो धर्म के पालन का प्रारंभ करता है। और धर्म किसी संप्रदाय का नहीं होता, धर्म में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, जवान बच्चे का वृद्ध का भेद नहीं होता, ये तो सार्वजनीन है, सबके लिए है। स्वामी जी ने वह स्वधर्म जितने जबरदस्त ढंग से पूरे देश में सबको सिखाया है और विदेशों तक पहुंचाया है, क्या आज तक किसी योग गुरु ने पहुंचाया है? ये सबसे बड़ा काम है स्वामी जी का। और उन्होंने जो चेतना फैलाई, इतना बड़ा जन आंदोलन भारत में पहले मेरे देखने में तो नहीं आया। मैंने डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया है, कई बार जेल गया हूं उनके साथ, जयप्रकाश नारायण जी के साथ मैंने काम किया है, और उनके पहले भी देश में जो बड़े नेता हुए हैं उनके साथ मुझे रहने और काम करने का अवसर मिला, पूरे देश में घूमने का अवसर मिला। स्वामी जी ने जितने लोग जगाए हैं आज तक किसी ने नहीं जगाए। लोग, मुझे तो तुलना करना कोई खास पसंद है नहीं, तुलना से कोई खास फायदा होता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कभी कभी वेबसाइट्स पे लोग तुलना करने लगते हैं स्वामी जी के आंदोलन की और दूसरे जो फुलझड़ियां छूटी थी उनकी। मैं उनको आंदोलन नहीं कहता, वो फुलझड़ियां थी।
बड़ी चमक दमक रहती है फुलझड़ी में। तो उसका एक जवाब एक पंक्ति में मेरा है कि वो जो आंदोलन उठे थे वो जनोत्थान था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता का अचानक फूटा हुआ गुस्सा था। वो गुस्सा जब फूटा तो दो चार नाम उछले। अगर हम उसको आंदोलन मान लें तो उस आंदोलन ने उन दो चार नामों को पैदा किया। लेकिन स्वामी जी ने क्या किया? इन्होंने आंदोलन को पैदा किया, आंदोलन ने इनको पैदा नहीं किया, इन्होंने आंदोलन को पैदा किया। सारे देश में 1 साल तक घूमे। आप सोचिए जितने वोट से ये सरकार बनी है, 12 करोड़ वोट से ये सरकार बनी है आज जो सरकार चल रही है, उन 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वामी जी ने साक्षात संबोधित किया है पूरे 1 साल में घूमते पूरे देश। 10 लाख किलोमीटर की यात्राएं की। आप क्या एक भी नेता का नाम बता सकते हैं? आमतौर से तो नेता घूमते ही नहीं, उनको बहुत धूप लगती है, बहुत ठंड लगती है, बरसात से भीगने से घबराते, लेकिन चुनावों में घूमना पड़ता है। इतने चुनाव हुए भारत में, 14-15 बड़े चुनाव हो चुके और छोटे मोटे 30-40 चुनाव हो चुके। क्या आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री, क्या देश का कोई भी विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर, एक भी नाम बताइए आप मुझे। सारे नेता मेरे व्यक्तिगत दोस्त रहे हैं, किसी के प्रति अपमान की भावना मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे नाम पूछना चाहता हूं कि जिसने स्वामी जी के बराबर पूरा देश घुमा हो, एक भी नेता का नाम बताइए। एक भी नेता का नाम बताइए कि जिसकी सभा में 50-50 हजार से लेकर गांव में 50,000 आदमी, जिस गांव में 500 आदमी रहते हैं वहां सभा करे तो 50,000 आदमी, पता नहीं कहां से लोग 2-2 दिन पहले आके अड्डा जमा लेते हैं। 5-5 लाख आदमी, 3-3 दिन रेला चलता रहता है। आज तक किसी नेता ने वो काम नहीं किया जो स्वामी जी ने कर दिखाया। अब जो स्वामी जी करना चाहते हैं, स्वामी जी कहते हैं और मैं भी उनके आदेश का पालन करता हूं। बोलते हैं हंडिया में खिचड़ी बनाई है, अभी उस पर कंकरी नहीं चलने देंगे, तो मैं भी उस खिचड़ी का मुंह खोल के सबको दिखाना नहीं चाहता हूं। जब समय आएगा स्वामी जी खुद ढक्कन उठाएंगे। उपनिषद में एक वाक्य आता है, हिरण्यमयेन पात्रेण अपि हितम सत्यस्य मुखम। सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। वो हिरण्यमय पात्र स्वामी जी ही किसी दिन उठाएंगे और सारा देश जानेगा कि उस हंडिया में क्या है। ये पहली बार प्रयत्न हो रहा है जो स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तय करेंगे। हम यानी कौन? आप लोग, आप तय करेंगे, आम जनता तय करेगी कि संसद में कौन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, मैं किसी विशेष दल की वकालत नहीं कर रहा हूं और किसी विशेष दल की निंदा नहीं कर रहा हूं। आपसे मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीतिक प्रक्रिया क्या है? लोग चुने कैसे जाते हैं? पहले करते हैं ना, उम्मीदवारों में से किसी को चुना जाता है। पूछता हूं आपसे कि उम्मीदवार कैसे चुना जाता है? पहले ये बताइए, उम्मीदवार खड़ा कैसे किया जाता है? पार्टियां उम्मीदवार किस आधार पर खड़ा करती हैं? क्या पार्टी के कार्यकर्ता आंतरिक चुनाव से उनको चुनते हैं? बिल्कुल नहीं। वो नेताओं के फेरे लगाने वाले लोग, अंधाधुंध ब्लैक मनी इकट्ठे करने वाले लोग, वो अपनी अपनी उम्मीदवारी नेताओं को मजबूर करके घोषित करवा लेते हैं। जब आपके सामने कोई विकल्प ही नहीं है, 4 उम्मीदवार खड़े हैं, चारों धूर्त हैं, चारों दगाबाज हैं, चारों अयोग्य हैं, तो आप क्या करेंगे? उनमें से किसी एक को चुनेंगे। स्वामी जी का कहना है कि अब देश में जो 543 उम्मीदवार खड़े हों लोकसभा के, उसमें हम मदद करेंगे, हम डिक्टेट नहीं करेंगे, हमको तानाशाही नहीं करना है, हम मदद करेंगे।
सबसे पहले ये बताने में कि ये उम्मीदवार देशद्रोही है, ये उम्मीदवार अयोग्य है, ये उम्मीदवार गरीबों का खून चूस के यहाँ का पैसा विदेशों में जमा करता है। स्वामी जी ऐसे उम्मीदवारों के विरुद्ध उंगली दिखाएंगे और फिर उनको नीचे गिराना आपका काम है। ऐसे उम्मीदवारों को आप लोकसभा में नहीं भेजेंगे। सबसे पहला काम स्वामी जी ये करेंगे। दूसरा काम, जो उम्मीदवार सेवाव्रती हैं, ईमानदार हैं, जिनका आचरण उत्तम है और जिनसे पूरी आशा है कि संसद में जाके जो ईमान की बात करेंगे, जो पार्टी अनुशासन के नाम पर एक अयोग्य नेता के लिए दुम नहीं हिलाएंगे, तो आपको तय करना है कि इस देश का भविष्य, इस देश का भाग्य आप किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। स्वामी जी को सत्ता नहीं चाहिए। देखो, बहुत से सन्यासियों को जानता हूं मैं, और हिंदुस्तान के बड़े बड़े सन्यासियों को व्यक्तिगत रूप से जानने का मौका मिला है, लेकिन रामदेव जी महाराज को मैंने जाना है बहुत नजदीक से। सच्चे सन्यासी के गुण इनमें देखता हूं मैं। ये आपसे कहता हूं, ये मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध सन्यासी हैं। इनको कोई लोभ नहीं है, बिल्कुल अनासक्ति है। और जिस अवस्था में इन्होंने सन्यास लिया है, उस अवस्था में सन्यास लेने वाले भारत में कौन कौन है? शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद। उत्तप्त युवावस्था में एक व्यक्ति सन्यास लेता है और सन्यास लेके सिर्फ अपनी पूजा अर्चना नहीं कराता है, मालाएं नहीं पहनवाता है, अपने चरण नहीं धुलवाता है रोज। सन्यासियों की ये सबसे बड़ी वासना है। सन्यासियों की वासना क्या है? माया महाठगिनी हम जानी। माया जो है बड़ी महाठगिनी है, कबीरदास ने कहा है। राजा के घर रानी होके बैठती है, रंक के घर कोड़ी कानी। माया महाठगिनी हम जानी। और सन्यासी के घर अहंकार। मैंने सन्यास लिया है, सारी दुनिया मेरी पूजा करे, चाहे कितने ही पाप करे, आके अगर मेरी अर्चना पूजा कर ली तो पवित्र है। ये स्वामी जी अपनी पूजा कराने वाले सन्यासी नहीं हैं। ये भारत माँ की पूजा के लिए बाहर निकले। आज इस देश में आज़ादी के बाद भारत माता का जो अपमान हो रहा है, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये सरकार हमारी सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है, ये अत्याचारी भी है। क्योंकि बल प्रयोग करती है, निहत्थे लोगों पर बल प्रयोग करती है। हमारी बहन की बेटी ये बैठी हुई है, किस कदर उनकी हत्या की है 4 जून की रात। सरकार भ्रष्टाचारी हो, अत्याचारी हो, उस सरकार को हमें रखना नहीं है। मैंने तो स्वामी जी से 4 जून के बाद स्वामी जी से मैंने निवेदन किया था कि स्वामी जी पूरे देश में हम लोग निकल जाएं और ये बताएं, पूरे देश के लोगों से कहें, माताओं पर, बहनों पर, सन्यासिनों पर, हमारी ब्रह्मचारिणियों पर रात को 12 बजे जानलेवा हमला किया है। जिस स्टेज पर स्वामी जी विराजमान थे, स्वामी जी विश्राम कर रहे थे, उस स्टेज पर तुमने आग लगाई। तुम उसको महाभारत का लाक्षागृह बनाना चाहते थे। स्वामी जी जो आदेश देते हैं, क्या क्या स्वामी? अनुलोम विलोम, कपालभाति, श्वास खींचो, श्वास छोड़ो, ओंकार बोलो। वो लोग सुबह उठ के और उनकी पत्नियां सब स्वामी जी को प्रणाम करती हैं और सब वो करते हैं। पत्नियां तो गाली देती हैं। वो स्वामी जी की भक्त हैं और पतियों की खिंचाई करती है। तुमको शर्म नहीं आती? अब पत्नी कहे तो असर तो पड़ता है ना, लेकिन वो काम धंधा है, नेतागिरी है, दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो उनका साथ देते हैं। अंदर से दुख पाते हैं, बाहर से साथ देते हैं। स्वामी जी किसी के विरुद्ध नहीं है, ये सन्यासी है। सन्यासी किसके विरुद्ध होता है?
सन्यासी तो सबका कल्याण चाहता है, स्वामी जी के मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं, लेकिन श्रद्धा के लायक बनो तो सही। एक सन्यासी श्रद्धा दे रहा है, श्रद्धा के लायक आचरण तो करो। स्वामी जी का आह्वान यही है कि अब जो प्रधानमंत्री बने इस देश को एक महान राष्ट्र बनाए। स्वामी जी की इस कल्पना को साकार करने के लिए आप सब कार्यकर्तागण आज यहाँ समवेत हुए, आप सबको बधाई देता हूँ। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया लंबा, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते।